मान्यता है इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको महालक्ष्मी व्रत कब रखना है, व्रत का पालना कब करना है एवं संपूर्ण जानकारी। सनातन कैलेंडर के अनुसार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 को होने जा रही है। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट दूर होती है। इस व्रत के प्रताप से खोया धन, राजपाट, संपत्ति और सम्मान पुनः वापस मिल जाता है। कथा के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गवा दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था। यह महालक्ष्मी व्रत धन के लिए किया जाता है और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण को बता दिया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक ऐसी स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य और सुख समृद्धि से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु जी चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता महालक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। जो भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमंडल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने मुनि वेदव्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रति वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करो। मुनि की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर 5 पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों हैं? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से माता महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है
और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। अगर आप महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और माता महालक्ष्मी का पूजन करें। एक चौकी में महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। स्थापना के बाद महालक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं। अब सिंदूर कुमकुम आदि लगाएं। धूप और दीपक प्रज्वलित करें। माता महालक्ष्मी को फूलों की माला पहनाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। एक पान में लौंग, बताशा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर चढ़ा अर्पित करें। भोग लगाएं। माता महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में विधिवत आरती करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तथा माता महालक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता महालक्ष्मी, हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे घर में धन धान्य की प्राप्ति हो और आपका वास हमारे चारों दिशाओं में बना रहे। हमारे घर में आपका वास सदा बना रहे। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षतों से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्ते रखे जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े या एक टुकड़ा बांधा जाता है। महालक्ष्मी व्रत खास तौर पर शादीशुदा महिलाएं अपने घर परिवार को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए करती हैं। महालक्ष्मी व्रत को विवाहित जोड़ों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत के नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस व्रत में माता महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल न करें और महालक्ष्मी व्रत का पालना आपको अगले दिन ही करना है, यानी 7 अक्टूबर 2023 को आपको महालक्ष्मी व्रत खोल लेना चाहिए। लेकिन महालक्ष्मी व्रत का पालना करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसाद में चढ़ाई हुई खीर से ही करें। और महालक्ष्मी व्रत के दिन आप सोना भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी आपत्ति या दोष नहीं लगता है। महालक्ष्मी व्रत के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।